जानते हो मन क्या होता है? नहीं, चेतना क्या होती है? पता नहीं। मन तो अपने अंदर होता है कि आज मन कर रहा है, आज नहीं तो कर यही रहा है। यही दिक्कत है, न तो चेतना और न मन। मतलब ये जो दर्शन है ना, बड़ा कठिन है। अब तुम लोगों को कैसे बताया जाए कि मन क्या है, चेतना क्या है? अच्छा, जैसे हम बतावें अगर हाँ। कि मन चेतना का एक पैटर्न है, तो समझ में आया कि नहीं आया? मन चेतना का नहीं। नहीं है ना, नहीं समझ में आया। हम्म। अच्छा। अच्छा, पानी को जैसे तुम देखे होगे, पानी है तो हाँ पानी में ऊपर तरंग उठती है, लहर उठती है ना, हाँ हाँ। उठती है। हाँ। तो लहर क्या है? चश्मा खोल दे एक मिनट। लहर क्या है? लहर पानी पे मारने पे लहर आती है। पानी पे मारने पे लहर आती है, मतलब पानी में जब कोई हलचल होती है तो लहर ऊपर उठती है ना। हाँ। तो लहर का तो कोई अस्तित्व नहीं होता ना। तो लहर जैसे उठी और उठने के थोड़ी देर बाद फिर पानी मिल जाएगी। तो जितनी देर वो ऊपर उठी उतनी देर ही उसका अस्तित्व रहा, मतलब वो है नहीं अस्तित्व। हम्म। उठी, गिरी, अस्तित्व खत्म। तो पानी जो है चेतना है, और पानी से उठा हुआ जो पैटर्न है वो लहर जो है, जो उठी, तो मन है। अब बात समझ में आई नहीं आई? हाँ। तो इसीलिए अद्वैतवाद तो समझ ही नहीं पाओगे तुम। नहीं, अद्वैतवाद नहीं। अद्वैतवाद में मतलब अद्वैत मतलब एक ही, दूसरा कोई नहीं है, एक ही। तो अद्वैत में इसलिए कहा गया है कि संसार है ही नहीं। ये बात तो समझ पा रहे हो ना? हाँ तो तुम पूछोगे सब संसार नहीं तो तुम कैसे हो, हम कैसे? हाँ, ये भी तो है उतना पृथ्वी। जितनी देर जो है वो उठी, पैटर्न उठा हाँ पानी का, हाँ। उतनी देर संसार जो है तुम्हें महसूस हुआ कि संसार है, जबकि वो पानी ही था। तो ये समय बहुत ज़्यादा होता है क्या ये? क्योंकि पृथ्वी तो चली आ रही है कई सालों से। तो ये लग रहा है ना हम्म। तुम्हें। एक उदाहरण हमने बताया कि पानी से जो तरंग या लहर या हलचल होती है, हाँ। तो वो जो है उसका वजूद नहीं होता, वो पानी में फिर मिल जाती। हम्म। ठीक उसी तरीके से जो चेतना है, जिसको चेतना का एक रूप है, एक पैटर्न है, मन। तो मन जो है जब तक रहेगा तब तक छटपटाहट रहेगी, हलचल रहेगी। और ऐसे जैसे मन समाप्त हो गया तो आप पानी हो, मतलब आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बताऊं। हाँ। एक बार भगवान राम को भी जो है दिक्कत हुई थी, मतलब उनको जो है विरक्त भाव आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये वैभव किस काम का, ये राज्य किस काम का, देह किस काम का, ये जो आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। आकांक्षा का मतलब किसी चीज़ की आकांक्षा करना। चाह। हाँ अच्छा, तो आकांक्षा का क्या मतलब हुआ, इस आकांक्षा का उपयोग क्या हुआ, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ हाँ। रहा है? हाँ राम को विरक्त भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राजा दशरथ बहुत परेशान हुए। थोड़ा एक कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं तो हो सकता है समझ में आ जाए। हाँ। तो अब जितनी देर बना रहे हो उतनी देर हम समझाए दें, कुछ ज्ञान बांट दें, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए जो है। हमारा काम है ज्ञान बांटते रहना, लोगों का कल्याण हो या ना हो, लेकिन जो कल्याण के लिए आकांक्षी है उसका कल्याण होगा, जो कल्याण का आकांक्षी नहीं है उसका कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हम बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो राजा दशरथ को कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हम्म। राजा दशरथ को पता चला कि चिंता हुई, हाँ, हाँ। ये पता चला कि इनको विरक्त भाव उत्पन्न हो रहा है विरक्त भगवान। मतलब विरक्त मतलब संसार से जो है, निरर्थक है संसार, इसका कोई अर्थ अच्छा। नहीं है। तो जिसको वैराग्य हमारे यहाँ कहा गया है जो हाँ है, हाँ हाँ। और इस शरीर का और इस वैभव का, राजकाज का या आकांक्षा का क्या मतलब रह गया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। हाँ। तो वो ऋषि वशिष्ठ से बातचीत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं। और ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं कि इनको थोड़ा समझाओ, राम को आप जो है ऋषिवर, आप राम को समझाइए, इनको वैराग्य विरक्त भाव उत्पन्न हो रहा है जो है। तो ऋषि वशिष्ठ जो है राम को उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश जो है 32,000 श्लोकों में दिया गया है। तो इसके रचयिता जो है वाल्मीकि हैं, लेकिन रचयिता सही से वाल्मीकि ऋषि नहीं है, जी। ये केवल संकलन करता है। इसको बोला है कि इन्होंने वशिष्ठ ने, बताया कि उन्होंने वशिष्ठ 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 ने, जी ऋषि हैं। वशिष्ठ बहुत बड़े ऋषि थे राम जी के टाइम। राम जी के समय। तो जी। और वाल्मीकि ने उसका संकलन किया। तो रचयिता जो है सही सही पूछा जाए तो वशिष्ठ हुए, ऋषि वशिष्ठ, और संकलन करता हुए ऋषि वाल्मीकि, और श्रोता हुए, सुनने वाले हुए भगवान राम। हम्म। दुनिया का, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में पहुंचे कि ना पहुंचे, दुनिया का पहला धर्म है हाँ। जो ये बता रहा है यहाँ पर, कि यहाँ ऋषि जो है मतलब भक्त जो है
वो भगवान को उपदेश दे रहा है। कहीं ऐसा सुने हो कि भगवान को कोई भक्त उपदेश दे? नहीं। भगवान को उपदेश दे रहे हैं ऋषि। हाँ। तो उसमें जो है मतलब भगवान प्रश्न पूछते हैं कि मतलब वो ऋषि से जो है कि तुम्हारी बात पे मैं आ रहा हूँ, जो तुमने अभी बताया जो है, ठीक है, हाँ, हाँ। मन और चेतना, तो उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। राम प्रश्न पूछते हैं ऋषिवर से कि यह संसार प्रलय के समय कहाँ चला जाता है? तो भाई बात तो सही है, जैसे तुम सुनते रहे होगे कि प्रलय होता है, प्रलय होता है, तो प्रलय में संसार कहाँ चला जाता है? भगवान राम पूछते हैं, प्रलय में संसार कहाँ चला? संसार कहाँ चला जाता है? तो ऋषिवर उत्तर देते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, योग वशिष्ठ में ये उत्तर आता है, कहते हैं जो है ही नहीं वो जाएगा कहाँ, उसका विनाश कैसे होगा? मतलब ये संसार है ही नहीं, तो उसका विनाश कहाँ से होगा? तो एक उदाहरण देते हैं कि रेगिस्तान में जब तुम देखते हो तो दूर पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन जब नज़दीक जाते हो तो पानी नहीं होता है। हाँ। तो वास्तव में वो पानी तब भी नहीं था जब तुमने देखा था, तुम्हारा भ्रम था, मन का वहम। हाँ, तुम्हारे मन का भ्रम था, जो है मत भ्रम कहा जाएगा, इसी को हेलुसिनेशन कहा गया है। तो हेलुसिनेशन है, ये मत भ्रम है, मतलब आपका मन जो है भ्रमित हो गया और आपको दिखाई नहीं पड़ा, वास्तव में तब भी पानी नहीं था और जब तुम वहाँ पहुँचे तब भी पानी नहीं। हाँ। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो जब कोई चीज़ है ही नहीं तो गायब कहाँ से होगा? तो ये संसार जो है आभासी है, ये वास्तविक नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ। मतलब ये जो मैंने बताया अभी कि पानी वहाँ था ही नहीं, हाँ। तो ये समझ में आई बात? ये मिराज। हाँ, मिराज, राइट हेलुसिनेशन। यार, तुम भी पढ़ जानते हो। बढ़िया काम करते हो। हेलुसिनेशन है, मिराज इसको कहा गया है, ठीक है। तो ये अर्थ ये हुआ कि संसार हुआ, या ये जो क्षण है, जो एक एक क्षण गुजर रहा है ना, या ये युग हुआ, जो युग एक एक युग गुजर रहा है, ये सब काल्पनिक है, वास्तव में ये है ही नहीं। अच्छा, अतीत जो है, मतलब जो बीत चुका है, वो दुनिया में मतलब आज है कि नहीं है? नहीं है ना। नहीं भाई, आपके बाबा दादा परपाजा वो पहले कभी इसी धरती पर रहे होंगे, खेले कूदे होंगे, खाए होंगे, तो आज तो नहीं है ना। और जो आज है, जैसे तुम बाल बना रहे हो, हमारा बाल बन रहा है, तो जो आज अभी है, इस समय जो हो रहा है, हाँ। जो घटनाक्रम चल रहा है, तो दुनिया में भविष्य में रहेगा कि नहीं? ये नहीं, ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। तो जो आज है वो भविष्य में रहेगा नहीं, जो अतीत में था वो अभी है नहीं। तो ये क्या है? ये तो भ्रम ही है, मतलब सब खत्म, कुछ भी नहीं है ना। इसी को तो कहा गया है कि इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो एक बार एक चीज़ और मैं बताऊं, उससे भी बड़ी बात, ये तो मन की बात बता रहा हूँ, मन की बात अभी फिर से ले लूँगा। इसी जो है योग वशिष्ठ में भगवान राम को उपदेश देते समय, जहाँ बात नहीं समझ में आएगी बताना, क्योंकि जितनी देर तुम बाल बनाओगे उतनी देर में तुम्हें समझाऊंगा, और हो सकता है समझ जाओ तुम जो है। तो उस समय राम के मन में एक प्रश्न आता है कि यह संसार इतना बड़ा ही है कि इससे भी बड़ा है? अच्छा, कभी तुम भी सोचे हो कि नहीं, संसार इतना बड़ा है, जितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, किससे भी बड़ा है? अब हम लोग को दुनिया धरती मालूम है। धरती मालूम है ना। हाँ। तो धरती, इसको नीला गोला कहा गया है। नीला गोला। हाँ, तो ये नीले गोले के बाद भी धरती है। तो इसमें जो है योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ समझाते हैं कि हे राम, ये जो दुनिया देख रहे हो ना, ये नीला गोला जो तुम देख रहे हो ना, इसके बाद भी दुनिया है। हाँ। असंख्य दुनिया है, अनंत दुनिया है, जिसका पारावार नहीं है। उसमें हमारे जैसे लोग रहते हाँ, तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग ही नहीं रहते। मतलब इसके हालात ये हैं जो है कि अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से, मतलब जैसे तुम मानव रूप में यहाँ हो, हाँ। तो किसी दूसरे रूप में दूसरे ग्रह पे कोई है, वहाँ की स्थिति, पर्यावरण, प्रकृति जैसी है, हाँ। उसी के अनुसार ढांचा दूसरा है, मतलब जीवन है, ये कहने मतलब है। तो ये तमाम ग्रहों पे है। इसी को अब विज्ञान कह रहा है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब जहाँ तमाम लोकों में, तमाम ग्रह नक्षत्रों पे जीवन जहाँ हो, उसको मल्टीवर्स कहा जाता है। विज्ञान अब इस बात को समझ पाया है। और हम लोग ये हाँ, हिंदू धर्म में या सनातन परंपरा में, मतलब भगवान राम के ज़माने में ही योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जो है भगवान राम को उपदेश देते समय कहते हैं कि हे राम, ये मल्टीवर्स मतलब बहुत कई ग्रह नक्षत्र तारों पे जीवन है, जीवन ही जीवन है। और एक बात और बताएं पंजे की बात, जैसे तुम्हारे समझ में क्या आता है कि ब्रह्मा एक है, विष्णु एक है, महेश एक है ना। हाँ। है? हाँ। यही तो समझ में आता होगा। हाँ, भगवान। हाँ। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्रह्मा बहुत हैं, विष्णु भी बहुत हैं, महेश भी बहुत हैं,
मतलब इन्होंने हाँ, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को नहीं जानते, एक विष्णु दूसरे विष्णु को नहीं जानते, एक महेश दूसरे महेश को नहीं जानते। कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत महेश है। तो भगवान भी नहीं जानते असलियत। नहीं, भगवान इनको भगवान नहीं कहा जाता। हाँ। भगवान तो कहा गया है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, मतलब इतना सूक्ष्म है कि वो है ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर की अवधारणा दूसरी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये हमारे देवता हैं, ये एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ईश्वर वो अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको जाना ही नहीं जा सकता। और जब जान जाओगे ना तो वही हो जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जैसे उसको जानते हो वैसे ब्रह्म स्वयं हो जाते हो। तो इसलिए ये बड़ी मतलब दर्शन में, अब तो चूँकि दर्शन बड़ा गूढ़ है और बड़ा कठिन है। और दर्शन एक बार, जैसे हम जो बोल रहे हैं ना, एक बार में समझ में हो सकता है, तमाम लोगों के आए भी ना, तुम्हारे भी ना आए। और बहुत कठिन होने की वजह से इस पर रुचि भी लोग नहीं रखते कि रुचि रखें। और जबकि हर इंसान को ये चाहिए कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कर्तव्य हमारे क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे जन्म लेने का कारण क्या था, हमें ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया गया है, ये ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। लोग ईश्वर भगवान दोनों को एक ही मान लेते हैं। भगवान देखिए सनातन संस्कृत में भगवान जो है सब हैं। जैसे देवता क्या है, जो हमें देता है वो देवता है। देवता, हाँ। कोई भी चीज़, जैसे सूर्य भगवान है, वो हमें देते हैं, हमारे लिए सूर्य देवता है। लेकिन वो भगवान नहीं है। नहीं, जल देवता है, वो हमें देते हैं। जीवन जो है हमारा, इस जीवन में जहाँ जहाँ से भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब हमारे लिए देवता हैं। इसलिए पेड़ पौधे, पत्ती, ये चिड़िया, ये यहाँ तक कि पत्थर, सब हमारे लिए देवता है। इसलिए हम पत्थर को भी पूजते हैं सनातन परंपरा में। इसलिए सब ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे ईश्वर विद्यमान ना हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ही ब्रह्म है। ये संस्कृत समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं। चलो संस्कृत नहीं बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, हिंदी में बताए दे रहे हैं। जब तक ये बाल वाल बनाओगे तब तक हिंदी में कुछ बोलते रहेंगे, समझते रहोगे। जो नहीं समझ में आएगा तो उसको हमारी वीडियो देख लेना। ये भारत खंडे 9 जो है यूट्यूब चैनल है, उसमें तुम देख लेना। हम देखते रहते। देखते हो? हाँ। सब्सक्राइब किए हो भारत खंडे 9? हाँ। हैं? हाँ। तो बेल आइकन भी दबाओ। बेल आइकन दबाए हो तो इसको जो है दरअसल एक बार अगर वीडियो समझ में आए तो सही से दोबारा तिबारा देखनी चाहिए। हाँ। ये मनोरंजक वीडियो तो है नहीं, तो इसको, ये दर्शन है, तो जब दर्शन को समझना होता है तो कई बार जो है उसको देखना चाहिए, वीडियो पलट पलट के देखना चाहिए। तो उसको देखना तुम। चलो अच्छा, ये वीडियो, ये जो तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड, अच्छा चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो जो है कि अब क्या समझना चाहते हो। अब तो बात पूरी हो गई ना। हाँ। लेकिन अभी मैंने योग वशिष्ठ पे बताया है नहीं कोई चीज़। हाँ। मतलब ये संसार चक्र में जीवात्मा फंसी हुई है, बंधी हुई है, इसका कल्याण कैसे होगा। तुम जन्म लेते हो, मृत्यु को प्राप्त होते हो। तो यहाँ सारा खेला प्राणों का है। और गहराई में मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा। प्राणों की हलचल से चेतना में विचार, चेतना जो है विचार की ओर अग्रसरित होती है। तो उसे ही मन कहा जाता है, दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ। तो प्राण जो होता है ना, प्राण चले जाए तो कहते नहीं प्राण चले गए। हाँ। उसी प्राण पे अगर नियंत्रण कर लो तो समझ लो मन पे नियंत्रण कर लिए। और जब प्राणों में हलचल होती है, मतलब प्राणों की हलचल का समाप्त होना ही मुक्ति है। ठीक है। अब प्राणों की चंचलता, जो चंचलता होती है, जब सब चली जाती है तो आदमी मुक्त हो जाता है। समझ गए ना? हाँ। तो ये जो है मन जो है चेतना का एक जटिल रूप है, चेतना का। यहाँ तक समझ रहे हो? हाँ। चेतना लेकिन हमेशा शुद्ध होती है, चेतना में कोई मिलावट नहीं होती, वो शुद्ध होती है। जबकि मन में धारणा होती है, धारणा से वो ग्रस्त होता है। तो इसीलिए मन बड़ा पापी भी होता है। और मन जब सद जाए तो वो ब्रह्म हो जाता है। सद जाए मतलब? सद जाए मतलब मन जो है रुक जाए। मन मतलब पैटर्न जो है रुक जाए, पैटर्न का बनना रुक जाए, रुक गया। तो जो सब कुछ है ना, ये मन ही करता है। मनोय आप जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मनोय सबको भरमाया, मनोय आया जाया। इसी को कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ। कबीर ने कहा कि कौन ज्ञान है, कौन ध्यान है, को है पारक बानी, काहे लिए तुम ज्ञान कूटत हो, को है अंतर्यामी।
तो फिर उत्तर दिया, मनय ज्ञान है, मनय ध्यान है, मनवय पारक बानी। मनवय लिए हम ज्ञान कूटत मोर मनवय अंतर्यामी। मतलब यही मन है, ज्ञान है, यही ध्यान है, यही मन जब सध जाता है तो परम ब्रह्म हो जाता है। इसी मन की साधना करनी चाहिए, मन को जो है स्थिर करने का प्रयास करनी चाहिए, चंचलता कम करनी चाहिए। यही ज्ञान है, यही बुद्धि है, यही सब कुछ है। मन, संसार जो है ये मन का बनाया हुआ है, या स्वयं के मन से हाँ बना है। तो जैसे जो शरीर है आपका, ये आपके मन ने बनाया है जो है। हाँ। अभी जिस तरीके का तुम कर्म करोगे उसी के अनुसार अगले जन्म में आपको शरीर मिलेगी। तो अगले जन्म में हम फिर नाव बनेंगे? नाव नहीं बनोगे। हमारा जब ये सुनोगे जो है, जो हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो इस ज्ञान चर्चा को सुन करके तुम नाव से उन्नत की अवस्था पे पहुंच जाओगे। नाव बनना बुरी बात थोड़ी ना है। नाव को यदि ज्ञान हो जाए, भाई कबीर तो जुलाहा थे ना, गलत कह रहे। रविदास जी तो जो है चमड़े का काम करते थे, जूता चप्पल का काम, लेकिन रविदास महान हुए। रविदास संप्रदाय चला और रविदास तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया, कबीर को ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो जो चीज़ तुम सुन रहे हो ना, धीमे धीमे मैं भी चीज़ों को समझूंगा, तुम भी समझोगे। तो ये चीज़ जो तुम सुन रहे हो, तुम्हें भगवान ने तुम्हारा कल्याण किया है कि मेरे द्वारा जो भी ज्ञान मुझे भगवान ने दिया है उसको अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो, तभी ये सुन रहे हो तुम। यदि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा ना होती तो ये सुनते ही ना तुम, मैं बोलता ही ना, और तुम ये पूछते ही ना कि मन क्या है, और मन पे मैं चुप रहता, बोलता ना, और ये दाढ़ी बाल सब बन जाता, तुम चले जाते। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर की जब कृपा होती है तभी सत्संग होता है। हाँ। और जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है। और जो तुम सुन रहे हो तुम नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई, तुम मेरे द्वारा चीज़ों को सुन रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो नाव बनोगे या क्षत्रिय, ठाकुर, धोबी कुछ बनोगे, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। कर्म तो जीवन में रह करके, चाहे धोबी करो, चाहे नाव करो, और चाहे व्यापार करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान अगर तुम्हारा विकसित हो गया इस जीवन में तो तुम्हारा जीवन धन्य है। यदि ज्ञान नहीं विकसित हुआ तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है कि कोई अर्थ हो जो है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने ज्ञान को जो है डेवलप करो। तो योग वशिष्ठ 32,000 श्लोक का एक धर्म ग्रंथ है ये। 32,000? हाँ 32,000। इसमें जो है रामायण में से 4,000 श्लोक ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसको महारामायण कहा गया है। ये महारामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई योग वशिष्ठ। तो यह अद्वैतवाद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अद्वैतवाद का मतलब समझ रहे हो, एको हम द्वितीयो नास्त, मतलब एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। पूजक पूज्य न चेरा, ना वहाँ कोई पूजने वाला है ना कोई वहाँ पूजाने वाला है, कबीर ने कहा। भग एतिसा भक्ति, भग माने प्रकृति होता है, जहाँ प्रकृति समाप्त हो जाए वही भक्ति है। अगर प्रकृति का द्वंद्व आपको मतलब परेशान ना करे, आप प्रकृति के द्वंद्व से बाहर हो जाए तो आप भक्त हो गए। तो एक समय ऐसा आएगा कि अभी तो तुम हो और ईश्वर है, मतलब ब्रह्म, और तुम अलग अलग हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम और ईश्वर अलग अलग नहीं रह जाओगे, एक ही हो जाओगे। जैसे पानी ऊपर उठा तो पानी जितनी देर ऊपर रहा, मतलब उसको तरंग कह लो, कुछ भी कह लो, जो है पानी का जो ऊपर का भटकाव हुआ थोड़ी देर के लिए, तो पानी जैसे फिर पानी मिला तो पानी हो गया। तो इसी तरीके से जो है थोड़ी देर के लिए जो लहर उठी ना ऊपर पानी की, तो थोड़ी देर का जीवन है, बस वही थोड़ी देर के जीवन में तुम लोग मस्त हो, व्यस्त हो, अपने मूल स्वरूप को समझना नहीं चाहते हो कि हम क्यों हैं, कि हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जन्म का कारण क्या है, ये सब समझना चाहिए। तो ये बड़ा कठिन जीवन है। इस जीवन में आकर के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुन ग्रंथन सब गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। इसको कहा गया कि अब की पांसा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कबीरदास ने कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, ये पांसा तुम्हें मिला हुआ है, पांसा फेंक दो सही सही, नहीं तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे, कीट पतंगे मतलब अधो योनियों में, मतलब नीचे के योनियों में। बताओ, अच्छा तुम्हें बना दिया जाए कीट पतंग जो है, तो दुख होगा ना? नहीं होगा। अभी तो मनुष्य तन पाए हो। लेकिन हमको मालूम कैसे रहेगा, तब याद ही नहीं रहेगा। नहीं, इसलिए याद नहीं रहता है कि अगर सारी चीज़ें याद रहें, जैसे पिछले जन्म में जो तुमने किया है, मान लीजिए तुम्हारी दुश्मनी किसी से रही हो
और तुमने भूल चूक से 4 लोगों को मार दिया हो, तो उसको भी याद रहेगा, तुम्हें भी याद रहेगा, तो इस जीवन में तुम उसको मारोगे, वो तुम्हें मारेगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी सब कुछ याद होगा तुम्हें। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो बदले की भावना समाप्त हो जाएगी। तो बदले की भावना समाप्त हो जाएगी तो उसी समय तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वो योग्यता आ जाएगी, वो काबिलियत आ जाएगी कि अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब तुम्हें पूरे जीवन का, पिछले जितने भी जीवन तुमने गुजारे हैं, उन सारी चीज़ों की स्मृति आ जाएगी। नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, गीता में भगवान श्री कृष्ण से अंत में अर्जुन कहता है। पूरी गीता 18 अध्याय में जब समाप्त हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, मतलब मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ, सब कुछ याद आ गया। मतलब पूरा जीवन चक्र ही याद आ गया, सब कुछ समझ गया, सब कुछ जान गया। ये मतलब सबसे लास्ट में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं। तो उसी तरीके से तुम्हारा भी मोह नष्ट हो जाएगा और स्मृति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन तब अदला बदला लेने की भावना समाप्त हो जाएगी, नहीं तो दुश्मनियाँ निपटते रह जाओगे। यहाँ संसार में जो है एक दूसरे को मारे काट में सब लोग मस्त हो जाएंगे, तो ये दिक्कत है। तो ये अद्वैत वेदांत योग वशिष्ठ ये सबसे समझ गए ना। है बड़ा कठिन, लेकिन समझने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। और हम तो यही कहते हैं भारत खंडे 9 को लोगों को देखना चाहिए, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार जब देखे जब, तो भारत खंडे 9 में जो है 18-20 मिनट के वो होते हैं जो मैं बोलता हूँ, तो 18-20 मिनट में जो समझ में आवे, या 15 मिनट से 20 मिनट तक, तो उसको अगर एक बार समझ में आए तो दोबारा समझना चाहिए, तिबारा समझना चाहिए। हाँ, ये जो तमाम पाखंड है उससे दूर रहना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म हमेशा से चला आया है, तो इसमें पाखंड भी घुस गया है। पाखंड तो छोटे छोटे धर्मों में घुसा है, जैसे ईसा मसीह जब आए 2000 साल पहले, बुद्ध आए जब 26 साल पहले। बुद्ध तो खैर जो है वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, जैन तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, सिख तो हिंदू धर्म का ही, मतलब ये तो भारतीय परंपरा के सब धर्म है। भारतीय दर्शन एक ही दर्शन है करीब करीब घुमा फिरा करके। लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी मृत्यु क्यों होगी, है जन्म मृत्यु का विरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ और कल को कहाँ है, कौन जानता किधर सवेरा। मतलब आना जाना लगा रहेगा, ये मेरे कहने मतलब है। तो इसलिए सब कुछ समझते हुए, और कुछ पूछना है, समझना है? नहीं है? नहीं, कुछ हो तो बताओ। चलो ठीक है, तो राम राम कहते हुए, बाल भी बन गया अब तो, कुछ दाढ़ी बाल में कुछ बचा है नहीं बचा है? नहीं। तो अब ठीक है, ख़त्म करो फिर जो है।